गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में अपन ने बात की थी प्रोटीन मालन्यूट्रिशन के अंदर। आपको मैंने बताया था कि मालन्यूट्रिशन 3 टाइप्स के होते हैं। तो सबसे पहले अपन ने बात की थी विटामिन मालन्यूट्रिशन की, जिसमें डिफरेंट तरह के अपन ने विटामिन और उनके डिजीज, उनसे रिलेटेड डिजीज वगैरह के बारे में एक्सप्लेन किया था। आज अपन डिस्कस करेंगे प्रोटीन मालन्यूट्रिशन। अब सबसे पहले पता होना चाहिए जो प्रोटीन मालन्यूट्रिशन है, तो इसमें अपनी डाइट में कमी किस चीज की रहेगी? प्रोटीन की कमी रहेगी। अगर प्रोटीन की कमी रहेगी अपनी डाइट में तो अपने प्रोटीन मालन्यूट्रिशन डिजीज होगी। अब प्रोटीन मालन्यूट्रिशन 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन क्वासीकोर और सेकेंड है आपकी मैरास्मस। क्वासीकोर और मैरास्मस जो डिजीज हैं ये प्रोटीन की वजह से होती है। अब सबसे पहले बात कर रहे हैं अपन क्वासीकोर की। तो क्वासीकोर कॉमनली चिल्ड्रंस के अंदर प्रेजेंट होता है। ये कॉमनली 1 से लेकर 5 इयर्स के बच्चों के अंदर देखा जाता है कॉमनली। इसके डिजीज में मेन सिम्टम ये है कि इस डिजीज के अंदर अपनी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन वगैरह तो सफिशिएंट क्वांटिटी में रहेंगे, लेकिन डाइट के अंदर प्रोटीन की क्या रहती है? इसमें कमी रहती है। अगर प्रोटीन की कमी रहेगी तो अपनी डिजीज होगी क्वासीकोर डिजीज। अब क्वासीकोर डिजीज है। दूसरी है मैरास्मस डिजीज। मैरास्मस डिजीज आपको इन्फेंट में दिखाई देगी, इन्फेंट जो बच्चे वगैरह हैं उनमें दिखाई देगी, और ये 1 ईयर से जो बिलो है, नीचे हैं बच्चे, उनमें देखी जाती है। इस डिजीज के अंदर आपको मेन सिम्टम है कि ये डिजीज आपको कॉमनली जो छोटे बेबीज वगैरह हैं उनमें देखने को मिलेगी कि उनकी डाइट के अंदर प्रॉपर अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट भी नहीं रहेगा, प्रोटीन भी नहीं है, फैट भी नहीं है, विटामिन भी नहीं है, मिनरल्स भी नहीं है। तो इन दोनों के अंदर आपने मेनली क्या देखा कि दोनों डिजीज के अंदर सबसे मेन सिम्टम है कि फर्स्ट जो डिजीज है क्वासीकोर डिजीज, इसके अंदर डाइट के अंदर खाली कमी किसकी रहेगी? अपनी प्रोटीन की कमी रहेगी। जबकि सेकंड वाली डिजीज है मैरास्मस में, इसमें अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन की कमी तो रहेगी। इसके अलावा जो कैलोरीज वगैरह हैं इनकी भी डाइट के अंदर क्या रहेगी? कमी रहेगी। अब बात करते हैं कि सिम्टम की। तो सबसे पहले बात करेंगे क्वासीकोर के सिम्टम। तो फर्स्ट इसका सिम्टम है स्वेलिंग, टेक लेस मील्स। अब देखो इस जो क्वासीकोर डिजीज है इसके अंदर अपनी बॉडी वगैरह के ऊपर स्वेलिंग वगैरह आने लग जाएगी, जो अपना स्टोमच है बाहर की तरफ निकलने लग जाएगा। इसके अलावा भूख वगैरह बहुत कम लगेगी, डाइट वगैरह अपने को बहुत ही कम लगने लगेगी। सेकंड है स्किन क्या हो जाएगी? अपनी स्किन होगी येलो, ड्राई, ब्लैक एंड फिटेड विथ रैशेज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो स्किन है अपनी येलो हो जाएगी और डार्क हो जाएगी और ब्लैक दिखने लग जाएगी। इसके अलावा जो अपने रैशेज वगैरह हो जाएंगे, मतलब स्किन के ऊपर रेड रेड स्पॉट दिखाई देने लगेंगे। स्वेलो बिलो एंड फीट। इसके अलावा इसमें जो थर्ड है इसका सिम्टम कि जो अपना स्टोमच वगैरह है वो ऐसे दिखने लग जाएगा कि स्टोमच के ऊपर स्वेलिंग वगैरह आ गई है। सेकंड है अपना मैरास्मस। तो मैरास्मस जो डिजीज है उसके सिम्टम है कि सबसे फर्स्ट है कि इसमें आई गो इनसाइड। आई गो इनसाइड का मतलब आंखें अंदर धंस जाएंगी। इसके अलावा जो बोन्स वगैरह हैं, जो स्केलेटल है वो काफी वीक हो जाएगा। जो बेबी है उसका जो स्टोमच है काफी इनसाइड रहेगा। इसके अलावा बॉडी के ऊपर स्केलेटल वगैरह जो रिब्स वगैरह हैं वो दिखने लग जाएंगे, पसलियां वगैरह दिखने लग जाएंगी। ये दोनों डिजीज आपको मैंने अभी बताई है, एक्सप्लेन किया है। तो इसमें मेनली बोर्ड एग्जाम में इसके सिम्टम पूछे जाते हैं। तो आपको बस इतना याद रखना है, क्वासीकोर डिजीज है वो प्रोटीन की कमी से होगी, जबकि डाइट के अंदर सफिशिएंट क्वांटिटी में कैलोरीज वगैरह प्रेजेंट होगी। जबकि मैरास्मस डिजीज है इसके अंदर आपको पता होना चाहिए डाइट के अंदर कैलोरीज की भी कमी रहेगी और दूसरा प्रोटीन की भी कमी रहेगी। तो ये अक्सर जो पुअर पीपल वगैरह हैं उनमें कॉमनली देखा जाता है। अब बात करेंगे अदर की मिनरल्स मालन्यूट्रिशन। अब मिनरल्स मालन्यूट्रिशन के अंदर बात करेंगे कि मिनरल्स अपनी बॉडी के अंदर आपको पता होना चाहिए डिफरेंट तरह के फंक्शन वगैरह करते हैं। अब अपने जो लेसन है चैप्टर फर्स्ट है उसके अंदर अपने को 6 टाइप के मिनरल्स दे रखे हैं टेबल के अंदर। तो सबसे पहले बात करूंगा मैं सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, आयोडीन। अब बात करेंगे सोडियम और पोटेशियम। ये कॉमनली इनके जो फंक्शन है वही आपको याद रखने हैं कि सोडियम का क्या फंक्शन है, पोटेशियम का फंक्शन क्या होता है बॉडी में। इसके सोर्सेज हैं जो टेबल में दे रखे हैं, आप बुक से वहां से रीड करोगे। अब सोडियम और पोटेशियम की बात करेंगे तो सोडियम और पोटेशियम का जो मेन फंक्शन है प्रॉपर
कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स। अब इसमें आपने क्या समझा कि जो अगर अपनी बॉडी में सोडियम और पोटेशियम की कमी रहेगी तो प्रॉपर तरीके से बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन नहीं होगा। किसके अंदर नहीं होगा? मसल्स के अंदर नहीं होगा। अगर मसल्स के अंदर प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन नहीं होगा तो प्रॉपर जो मैसेज वगैरह है वो ट्रांसफर नहीं होगी। इसके अलावा जो सेकंड है इसके अंदर नर्व इंपल्स कंडक्शन। नर्व इंपल्स कंडक्शन का मतलब क्या समझे? जो नर्वस से जो अपनी नर्वस सिस्टम है उनसे जो मैसेज वगैरह है ट्रांसफर है वो काफी स्लो हो जाएगा। अब स्लो होगा तो जो अपने मैसेज वगैरह है ब्रेन से जो मैसेज वगैरह आएगा ऑर्गन के पास, ऑर्गन से मैसेज ट्रांसफर होता है ब्रेन के पास, उसके अंदर जो कम्युनिकेशन है काफी स्लो हो जाएगा। थर्ड है इसका मेन सिम्टम इलेक्ट्रोलाइटिक बैलेंस ऑफ बॉडी। अब देखो इसका मतलब क्या समझे? जो बॉडी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है वो काफी स्लो हो जाएगा, वाटर वगैरह की कमी आने लग जाएगी, आयंस वगैरह की कमी आने लग जाएगी। तो सोडियम और पोटेशियम है कॉमनली इनके जो फंक्शन है सेम ही है। अब नेक्स्ट जो थर्ड है अपना कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। जैसे मैंने आपको बताया था विटामिन मालन्यूट्रिशन के अंदर, तो विटामिन मालन्यूट्रिशन के अंदर अपन बात की थी विटामिन डी की, जिससे रिलेटेड डिजीज होती है रिकेट्स डिजीज। अब रिकेट डिजीज के अंदर मैंने बताया था जो अपने टीथ हैं, बोन्स हैं, वो काफी वीक हो जाती है। उसी तरह आप बात करेंगे हम कैल्शियम और फॉस्फोरस। तो कैल्शियम और फॉस्फोरस का अपनी बॉडी में मेन फंक्शन है, ये अपने टीथ और बोन्स को क्या रखता है? स्ट्रॉन्ग रखता है। अगर कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी रहेगी अपनी बॉडी के अंदर तो अपनी जो टीथ हैं और बोन्स हैं वो काफी वीक हो जाएंगे। इसके अलावा मस्कुलर एक्टिविटी भी प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। फिफ्थ है अपना आयरन। तो आपको पता होना चाहिए आयरन है जिसका अपनी बॉडी में काफी यूजफुल फंक्शन होता है। तो आयरन की कमी से अपने क्या कौन सी डिजीज होगी? प्रोडक्शन ऑफ एचबी। तो अगर बॉडी के अंदर आयरन की कमी है तो अपनी बॉडी के अंदर एचबी जो हीमोग्लोबिन है उसका प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। अब प्रॉपर फॉर्मेशन नहीं होगा तो इससे रिलेटेड डिजीज आपको पता होना चाहिए, एनीमिया वगैरह डिजीज होगी, ब्लड की कमी आएगी। इसके अलावा आयरन की कमी से ऑक्सीडेशन ऑफ नर्वस टिश्यू, प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाएगी। तो आपको पता होना चाहिए बॉडी के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो आरबीसी की जो ब्लड का रेड कलर है वो हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है, और जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन कैरी करने की कैपेसिटी होती है। तो आरबीसी ऑक्सीजन को कैरी करता है। अगर हीमोग्लोबिन रहेगा तो प्रॉपर आरबीसी फंक्शन नहीं कर पाएगी, जिससे अपने ऑर्गन को, टिश्यू को प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी। थर्ड जो लास्ट है अपना आयोडीन। तो आयोडीन की कमी से आपको पता होना चाहिए, आयोडीन की कमी से अपनी बॉडी के अंदर थायराइड जो ग्लैंड है जो नेक के अंदर प्रेजेंट होती है, तो थायराइड ग्लैंड से जो थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट होता है वो प्रॉपर अमाउंट में नहीं हो पाएगा। अगर प्रॉपर अमाउंट में नहीं हो पाएगा तो अपने थायराइड जो ग्लैंड है उसके अंदर स्वेलिंग वगैरह आने लग जाएगी, और जिसके कारण से अपने को थायरोक्सिन जो गॉइटर डिजीज है वो होने लग जाएगी। अब देखो अभी अपन ने किस चीज के बारे में स्टडी की, तो सबसे पहले मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर रहा हूं। आज अपन ने प्रोटीन मालन्यूट्रिशन के बारे में एक्सप्लेन किया। तो प्रोटीन मालन्यूट्रिशन टू टाइप के होते हैं। फर्स्ट है क्वासिको, सेकंड है मैरास्मस। ये कॉमनली आपको पता होना चाहिए, डाइट के अंदर प्रोटीन की कमी रहेगी। मैरास्मस में इसके अंदर डाइट के अंदर प्रोटीन के अलावा कैलोरीज की भी कमी रहेगी। ये नॉर्मली जो मैरास्मस है 1 ईयर से जो छोटे बेबी हैं उनमें मिलेगा। इसके अलावा जो क्वासिको डिजीज है वो कॉमनली 1 से 5 ईयर के जो चिल्ड्रंस हैं उनमें देखा जाता है। इसके मैंने सिम्टम की बात की आपको कि जो फर्स्ट जो क्वासिको के अंदर सिम्टम देखे थे कि भाई स्टोमच बाहर की तरफ आ जाता है। इसके अलावा स्वेलिंग वगैरह दिखने लग जाती है, ड्राई येलो स्किन हो जाती है। इसके अलावा रैशेस वगैरह होने लग जाते हैं स्किन के ऊपर। मैरास्मस में अपन ने बात की थी जो आई वगैरह इनसाइड चली जाती है, और आई इनसाइड जाएंगी तो इसके अलावा जो चिल्ड्रंस वगैरह हैं उनके अंदर रिक्स वगैरह जो पसलियां वगैरह दिखने लग जाएंगी। ये दोनों के सिम्टम मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए। इसके बाद में अपन ने बात की मिनरल मालन्यूट्रिशन की। तो मिनरल मालन्यूट्रिशन का मतलब कि भाई अपनी डाइट के अंदर किसकी कमी रहेगी? मिनरल्स की कमी रहेगी। अगर मिनरल्स की कमी रहती है तो अपनी बॉडी के ऊपर क्या बैड इफेक्ट पड़ते हैं वो एक्सप्लेन किया मैंने। सबसे पहले बताया आपको सोडियम एंड पोटेशियम, जिनके फंक्शन अभी बताए थे आपको मैंने, ये प्रॉपर
मसल्स वगैरह रिलैक्सेशन वगैरह में हेल्प करेगा। इसके अलावा नर्व इंपल्स में कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। इलेक्ट्रोलाइटिक बॉडी बैलेंस में हेल्प करेगा। बाद में बात की अपन ने कैल्शियम और फास्फोरस, तो कैल्शियम और फास्फोरस का क्या फंक्शन होता है कि अपनी बॉडी के अंदर जो टीथ है और बोन्स है इनको क्या करता है, स्ट्रॉन्ग बना के रखता है। इसके अलावा अपन ने बात की आयरन की, तो आयरन की अगर बॉडी में कमी होगी तो प्रॉपर अमाउंट में Hb नहीं बनेगा, Hb नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, तो ऑक्सीजन जो नर्व टिश्यू के पास सप्लाई होना चाहिए वो प्रॉपर नहीं हो पाएगा। तो लास्ट में अपन ने बात की आयोडीन की, तो आयोडीन कमी से गॉइटर डिजीज होगी, और गॉइटर डिजीज किसकी वजह से होती है, जो थायराइड ग्लैंड है वो थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट करती है, तो प्रॉपर अमाउंट में थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट नहीं हो पाएगा। अगर प्रॉपर अमाउंट में थायरोक्सिन हार्मोन सीक्रेट नहीं होगा तो अपने आयोडीन से गॉइटर डिजीज देखने को मिलेगी। अभी अपन ने डिस्कस किया था कि जो मिनरल्स माल न्यूट्रिशन है उसके जस्ट अगला वाला पॉइंट है ना, प्रॉपर्टी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड हार्मफुल इफेक्ट। इस पॉइंट्स के अंदर अपन बात करेंगे जो अपना ड्रिंकिंग वाटर वो कैसा होना चाहिए, और उससे अगर ड्रिंकिंग वाटर कंटामिनेटेड होगा तो अपनी बॉडी के ऊपर क्या बैड इफेक्ट पड़ेगी, इसके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन कि जो प्रॉपर्टी ऑफ पोर्टेबल वाटर। प्रॉपर्टी ऑफ पोर्टेबल वाटर का मतलब क्या हुआ, पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, पीने योग्य, मतलब ड्रिंक करने वाला वाटर। तो ड्रिंक करने वाला वाटर किसको कहेंगे अपन, कि जो अपन इजीली उसको पी सके, डिजीज फ्री होना चाहिए, उसमें कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अब इसकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे अपन। तो पोर्टेबल वाटर की जो प्रॉपर्टी है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी बता रहा हूं मैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इट शुड बी कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपन ड्रिंकिंग वाटर है अपना कैसा होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, ऑर्डरलेस होना चाहिए, इसके अलावा उसके अंदर कोई भी टेस्ट वगैरह प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी है इट शुड नॉट कंटेन डिसॉल्व साल्ट और हार्मफुल सब्सटेंसेस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी ड्रिंकिंग वाटर है उसके अंदर कोई भी डिसॉल्विंग कैप्सूल साल्ट वगैरह प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा उसके अंदर हार्मफुल इफेक्ट जो अपनी बॉडी के ऊपर न डाले। जो थर्ड पॉइंट है इट शुड not contain any kinds of biological in diet like plant, plankton, microbes, etc. इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी अपन ड्रिंकिंग वाटर करेंगे उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री होना चाहिए वाटर, इसके अलावा प्लैंक्टॉन्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। तो ये किसकी प्रॉपर्टी हो गई अपनी पोर्टेबल वाटर की। तो ड्रिंकिंग वाटर अपना कैसा होना चाहिए, कलरलेस होना चाहिए, ऑर्डरलेस होना चाहिए, टेस्टलेस होना चाहिए। इसके अलावा उसका जो पीएच की बात करेंगे, पीएच 7 होना चाहिए। इसके अलावा जो साल्ट वगैरह उसके अंदर नहीं होना चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, प्लांट्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होने चाहिए, प्लैंक्टॉन्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अब जो नेक्स्ट जो पॉइंट है अपने कि इंपोर्टेंस में यूजेज ऑफ वाटर। अब डेली लाइफ में वाटर के यूजेज वगैरह आप जानते भी हो कि वाटर का यूजेज कहाँ पे होता है। तो सबसे पहले बात करेंगे वॉशिंग में अपन यूज करते हैं वाटर का, क्लीनिंग में यूज करते हैं, कुकिंग में यूज करेंगे, ड्रिंकिंग में यूज करेंगे, तो बाथिंग में यूज करते हैं, ये डेली लाइफ एक्टिविटी में करते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर वगैरह में यूज करते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह में यूज करेंगे। तो डिफरेंट तरह के मैकेनिज्म में अपन मैक्सिमम क्वांटिटी में क्या यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं। इसके बाद में बात करेंगे जो पोर्टेबल जो वाटर है अगर उसके अंदर हार्मफुल इफेक्ट होगा तो अपनी बॉडी के ऊपर डिजीज वगैरह होगी तो अपनी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो इसमें बात करेंगे हार्मफुल इफेक्ट। अब हार्मफुल इफेक्ट किसकी वजह से जो अपना पोर्टेबल वाटर है वो पॉल्यूट होता है। तो आपको पता होना चाहिए वाटर के अंदर डिफरेंट तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हो, या फिर वायरस प्रेजेंट हो, या बैक्टीरिया या वॉर्म वगैरह प्रोटोजोआ वगैरह प्रेजेंट होंगे, तो वो वाटर अपना क्या हो जाएगा, पॉल्यूट वाटर हो जाएगा। अब पॉल्यूट वाटर के अंदर डिफरेंट तरह की क्या होती है, डिजीज वगैरह होंगी। अब डिजीज के अंदर बात करेंगे कि अगर पॉल्यूट वाटर अपन ड्रिंक करेंगे तो अपने डिफरेंट तरह की डिजीज के अंदर है डायरिया है, क्लोरेला है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है, जिसको अपन जॉन्डिस भी बोलते हैं। ये डिजीज अपनी बॉडी के अंदर देखने को मिलेंगी। अब आपको पता होना चाहिए आपके लेसन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो वॉर्म का नेम है, जो एक तरह का पैथोजन है, जो वॉर्म है जिसका नेम है ड्रैकुला कैल्कुलस मेंडेलिस। ये क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो वॉर्म वगैरह बताया गया है, जिसको अपन नारू डिजीज वगैरह होती है इस वॉर्म से।
और ये डिजीज आपने देखा भी होगा, जो 8th क्लास में भी आपने पढ़ा होगा कि ये कंटामिनेटेड वाटर वगैरह की वजह से होती है। तो इसमें क्या होता है, एक तो मेल आता है, फीमेल आता है। तो फीमेल जो एग्स वगैरह प्रोड्यूस करती है वाटर के अंदर, और वो वाटर अपनी बॉडी के अंदर क्या करता है, एंटर करता है और डिजीज वगैरह, नारो डिजीज इफेक्ट डालता है। अब बात करेंगे जो कंटामिनेटेड वाटर है, जो पॉल्यूट वाटर है, उसको प्योरिफिकेशन कैसे करेंगे। तो प्योरिफिकेशन करने के मेथड अलग अलग है, जैसे आपको पता होना चाहिए। इसमें सबसे पहला मेथड है आरओ मशीन के द्वारा प्योरीफाई करेंगे वाटर को। इसके अलावा क्लोरीन टैबलेट वगैरह है वो डालेंगे। फिल्टर के द्वारा, अब फिल्टर प्रोसेस के अंदर 2 प्रोसेस हैं, या तो क्लोथ वगैरह के द्वारा फिल्टर करेंगे या फिर अपन बॉयल वगैरह कर देंगे वाटर को, जिसके कारण से इसमें जो हार्मफुल सब्सटेंसेस है वो सब क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे।